नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल का सेब, उस पे फिर से सियासत शुरू हो गई है। सियासत अब इसलिए शुरू हुई है कि प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल दौरे के दौरान एक बड़ा आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार सेब पर से इम्पोर्ट ड्यूटी को, जो वर्तमान में अभी 50% है, उसको 15% करने जा रही है। जिससे हिमाचल का बागवान, लगभग 5 लाख से ज्यादा बागवान सेब से जुड़े हैं। हमारी जीडीपी का 14% से ज्यादा योगदान सेब का है और 6,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है। उस पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा और बागवान बर्बाद होंगे। लेकिन वहीं भाजपा का कहना है, पिछले कल ही भाजपा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने कहा कि इस तरह का कोई भी निर्णय केंद्र सरकार ने नहीं किया है। लेकिन प्रियंका गांधी जी एक बड़े रुतबे वाली नेता हैं। उनका ये प्रदेश में आकर कहना एक नई राजनीति को जन्म दे गया है। अब आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हिमाचल के बागवान का क्या होगा? तो सुशांत कपरेड़ जी, आपकी बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, प्रदेश के अंदर आकर लगाया है कि सेब पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो शायद मई में 70% से 50 की गई थी और अब 50 से उसको 15% करने जा रही है केंद्र सरकार। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बागवानों पे क्या इसका असर पड़ेगा? जी कपरेड़ जी। देखिए राजीव जी, हम सब, अरुण भाई, बड़े भाई संजय चौहान जी, हम सब सेब बहुल क्षेत्र को से संबंध रखते हैं। ये हमें भी पता है कि सेब की जो आर्थिकी है उस वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ हम सब लोगों को ये भी पता है कि जो पहले हमारा सिस्टम चलता था उसमें डायरेक्ट सब्सिडीज जो थी वो ग्रोअर्स को मिलती थी। आज की तारीख में क्या हुआ, पहले 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वॉशिंगटन के सेब पे, वो जून के जी। महीने में घटा के उसको 50% पे लाया गया। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ साथ एक चीज और भी देखने की है कि यूएसए में 35% जो है डायरेक्ट सब्सिडीज ग्रोअर्स को मिलती है। 35% एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो डायरेक्ट सब्सिडीज भारत में बंद हो चुकी है, वो चाहे फर्टिलाइजर्स के रूप में होती थी, चाहे इंसेक्टिसाइड्स के रूप में होती थी, चाहे विभिन्न रूपों में होती थी। तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ग्रोथ के ऊपर हुआ है। ऐसे समय में अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी और घटाते हैं, जिस तरह की कमिटमेंट लेवल इस बार G20 के समिट के दौरान हुआ है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के साथ है, क्योंकि उसकी जो इनपुट कॉस्ट जो थी वो यूएसए के साथ जब आपने रिलेशन लेवल सेट किया तो आपने वॉलनट और सेब को इस क्राइटेरिया के साथ सेट किया। अब उनके पास सरप्लस है लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है। इंडिया के पास मार्केट है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत हायर साइड पे है। और हायर साइड पे अगर हम बाहर से आने वाले सेब पे अगर आयात शुल्क घटा देते तो डेफिनेटली जो हिमाचल का ग्रोअर है, वो चाहे जम्मू कश्मीर का ग्रोअर है चाहे उत्तरांचल का ग्रोअर है, उनको सीधी इसकी मार पड़ेगी। तो ये जो कदम उठाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। और हम तो इसकी निंदा करते हैं और हम तो चाहते हैं कि क्योंकि सेब जो है हम सब लोगों का बैकबोन है, अगर इस तरह की कभी कोई, क्योंकि अभी तो मेरे भाई अरुण फाल्टा जी ये कहेंगे कि नोटिफिकेशन नहीं आई। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी, क्या ये बागवानों के साथ उतर के हमारे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए उतरेंगे? उस समय देखने वाली बात ये है। जी जी। जी, संजय चौहान जी जुड़े हैं, मैं इनसे थोड़ा-सा व्याख्या में करूँगा। सीपीएम से भी हैं, बागवान भी हैं और संघर्ष समिति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और पहले भी जब बात हुई थी, हमने चर्चा की थी, तब भी भाग लिया था। पैनल भी लगभग यही था और उस समय भी संजय चौहान जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि उस समय भी 70% जो वाशिंगटन एप्पल की इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वो 70 से 50 की गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि अब 50 से 15 पे ले जाएँगे। अगर 15 पे ले गए संजय जी, तो किसान जिसकी लागत, हमारे यहाँ लागत बहुत है, हमारे यहाँ फार्म नहीं है सेब के। हमारे यहाँ ढलानदार ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पे बगीचे हैं, जिसपे लागत बहुत ज़्यादा आती है प्रोडक्शन की। लेकिन वहाँ पे सेब आलू के भाव में बिकता है, प्याज के भाव में बिकता है। वो और वाशिंगटन सेब को मार्केट नहीं मिल पा रही है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ढूँढ रहे हैं और कंज्यूमिंग कंट्री के रूप में चाइना में अपना सेब है, वो किसी को घुसने नहीं देता। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत हमारे इंडिया में घुसने की कोशिश की जा रही है और सेब सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और थोड़ा बहुत उत्तराखंड उत्पादन करता है और यहाँ के लाखों किसान मारे जाएंगे अगर ऐसा होता है। जी संजय जी।
राजीव जी, मैंने जब पिछली चर्चा आपने करीब 2 महीने पहले इस विषय पर करवाई थी, मैंने तब भी कहा था कि ये न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि जो पूरे भारतवर्ष में कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड के जो लाखों लाख परिवार हैं जो सेब की जी खेती करते हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो है एक बड़ा खतरा जो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो उत्पादन और उत्पादकता है, अगर हम विकसित मुल्कों से या दूसरे देशों से देखें, वो बहुत ही कम है। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर तो जो उत्पादकता है वो 6 से 7 मीट्रिक टन है जो प्रति हेक्टर है, और जबकि इन विकसित मुल्कों के अंदर जो है 60 से 70% तक जो है वो उत्पादकता है। और दूसरा जो सुशांत ने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये अमेरिका है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमारे अपने जो सेब के जो उनके कंपनीज और जो वहां पर कारोबार करने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां हमारी तरह 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा के किसान नहीं है, वो बड़े लोग हैं। मिनिमम जो होल्डिंग है वो 250 एकड़ मतलब 1200 बीघा से ऊपर जो है मिनिमम होल्डिंग के साथ, तो उनको बड़े पैमाने पर सब्सिडी जो है वहां पर सरकार देती है। और हमें जो सब्सिडी मिलती थी, ये जब से 1991 का दौर शुरू हुआ है, चाहे वो खाद पर थी, दवाई पर थी, वो निरंतर जो है उसको खत्म कर दिया गया है। और आज हमारी जो लागत कीमत है वो कई गुना ज्यादा है ये जो विकसित मुल्क है जहां पर सरकारें सब्सिडी देती है। और दूसरा, यदि हम कंपैरिजन करें, क्योंकि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि ये किसने शुरू किया, सरकार पिछले 9-10 वर्षों से जो है भाजपा की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में है। इन्होंने वायदा किया था, मुझे अच्छी याद है 2013 और 14 में जब इलेक्शन था लोकसभा का, तब वायदा किया था कि यदि हम आएंगे तो 100% जो है हम इंपोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर करेंगे। पहला तो आज विषय यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपने हिमाचल प्रदेश की जनता से 10 वर्ष पूर्व जो वायदा किया था कि 100% करेंगे, आपने 2019 के अंदर जो रिटेलिएटरी टैरिफ है, जब अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पे जो है उसका टैरिफ बढ़ाया था, तब 300 के करीब उत्पाद थे जिस पर जो है टैरिफ बढ़ाया गया था, जिसमें सेब था, वो 50 से जो है 70 किया गया था, 70% किया गया था। और इसके अलावा जैसे कुछ दालें हैं, मसूर की दाल है, चने की दाल है, अखरोट है, बहुत सी ऐसे कृषि उत्पाद थे जिसकी जो है 70 की गई थी। मैं आपको सरकार किस प्रकार से जो है इन विकसित मुल्कों की अपने छोटे से छोटे कम संख्या के लोगों को जो है उनके हितों की रक्षा के लिए किस तरह से जो है वो मेहनत करती है, किस तरह से दबाव बनाना चाहती है। राजीव जी, मैं थोड़ा सा समय लेकर वो बताना चाहता हूं। आप ये जो जी वॉशिंगटन जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, मात्र जी 1400 लोग हैं, ये 1400 लोग हैं, और केवल जो है 68,000 लोग इनके साथ जो है काम करते हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे आपने कहा 3.25 लाख से ज्यादा परिवार सीधे रूप से जुड़े हैं। परिवार करीब जी 10-12 लाख की आबादी जो है सीधे से। जम्मू कश्मीर में 60 से 65% कश्मीर के लोग वो सेब की खेती पर डिपेंडेंट है। उत्तराखंड के अंदर भी जो है हजारों परिवार है आज जो इसके ऊपर, मतलब ये जो बाइडन है और वहां की जो वॉशिंगटन की जो वहां पर सेनेटर थी मारिया कैंटवेल करके, वो फरवरी से लेकर लॉबिंग कर रही थी। और जब जी मोदी जी जून के अंदर वहां पर गए, वहां पर जो उनके यूएस एप्पल के जो एक संगठन है, प्रेसिडेंट और सीईओ थे जिम बेयर, वो वहां पर थे और उन्होंने वहां पर कमिटमेंट किया था कि हम इसको जो है 70 से 50 करेंगे। 90 दिन का समय था, वो अभी 6 सितंबर को जो है उसका नोटिफिकेशन कर दिया। कहने का मतलब ये है, एक हमारी सरकार है, मोदी जी है, जो वाह वाह करते हैं कि मैं तो अपनी देश की जनता के लिए, अभी आपने देखा G20 के अंदर सारी दिल्ली में जो है वो पोस्टर ही मोदी जी के थे लगे हुए, बाकी तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो तो उन्होंने दिहाड़ी पर लेकर आए हैं जो G20 के सदस्य। परंतु हमारी जो लाखों लाख किसान जो सेब से जुड़ा हुआ है, उसके लिए मोदी जी जो है वहां पर सरेंडर करके आगे। और उसका परिणाम क्या होने जा रहा है राजीव जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। जी 2018-19 में जब तक 50% जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी इसके ऊपर, सेब के ऊपर, तो वॉशिंगटन जो है हमारी जो मार्केट है उसका 55% कब्जा उसके ऊपर था। और करीब 80 लाख बॉक्स जो जी 120 मिलियन डॉलर, करीब 1000 करोड़ के करीब जो है
वो कारोबार जो है उन्होंने यहां पर किया। जब मात्र 20% बढ़ाया गया, ये समझने की जरूरत है। और उस समय 1,28,000 मीट्रिक टन के करीब जो है सेब यहां पर आयात हुआ था वाशिंगटन से। और जब 20% 2019 के अंदर बढ़ाया गया रिटेलिएटरी टैरिफ के तहत, तो उसके बाद पिछले वर्ष अगर आप देखें 80 लाख बॉक्स जो उस समय आया था, मात्र 55,000 बॉक्स जो है यहां पर आया। केवल मात्र 4,486 मीट्रिक टन जो है सेब आया और 7.5 लाख डॉलर के यूएस डॉलर के करीब जो है ये हुआ है। तो उनका करीब जो 1% जो है, जो वो था कारोबार, वो रह गया था। और वहां पर 1400 किसानों की चिंता के लिए वहां के राष्ट्रपति और वहां की जो सेनेटर है वॉशिंगटन की, उन्होंने पूरा निरंतर दबाव बनाकर जो हमारे 140 करोड़ के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री है उनको झुका दिया। और आज क्या होने जा रहा है राजीव जी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हाईली सब्सिडाइज्ड है उनका, ये बड़ा नुकसान जो है हमारे सेब को होगा। और जब से ये शुरू हुआ है WTO की कंडीशन के बाद, जो किन्नौर का सेब है, शिमला का, कुल्लू का जो बेस्ट क्वालिटी का सेब था, जो स्टोर करता था किसान बागवान और उसको फरवरी मार्च में बेचता था, और कश्मीर का जो डिलीशियस था, अच्छा पैसा कमाता था, जब से ये WTO का एग्रीमेंट हुआ है और ये जो आयात शुल्क जो है उसको कम किया गया है, तब से जो है ये किन्नौर के सेब की बेस्ट क्वालिटी का जो सेब है, वो चाहे शिमला का है चाहे कश्मीर का, वो जो है बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसलिए हमारे आज जो किसान हैं, लाखों लाख परिवार है, आज उनकी रोजी रोटी के ऊपर हमला जो है इसको लेकर हुआ है। ये 70 से 50% करने पर भी जो है इतना बड़ा नुकसान जो है वो देश के जो चाहे कश्मीर का सेब बागवान है, चाहे हिमाचल का, चाहे उत्तराखंड, उसका बड़ा नुकसान होगा यदि तो इससे कम कर दी जाती है। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हमने नहीं देखा है, वो भाजपा बड़ा अभी तो चर्चा है, कांग्रेस के नेताओं के आरोप है अभी तो नहीं, अभी उनका आरोप, परंतु ये भी स्पष्ट है 10 सालों के अंदर राजीव जी, मोदी जी किसी को नहीं पूछते हैं, वो पार्लियामेंट को नहीं पूछ रहे, हमारे संसद के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। कोई भी बिल पास करना हो, कोई भी काम करना हो, तो ये जब उन्होंने करना है या कोई कमिटमेंट उन्होंने कर दिया, तो इससे तो हमारा जो कारोबार है, जो ऑलरेडी सेब का उत्पादक जो संकट है मौसम की मार से, ये जो सरकार की नीतियां है सब्सिडी खत्म, वो संकट हो जाएगा। और मैं हालांकि बहुत प्रगतिशील और सकारात्मक विचार का आदमी हूं, मैं लड़ने वाले संघर्षशील विचार का आदमी हूं। अगर यही हालात आज रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस तरीके से जो ये गन्ने की खेती करने वाला किसान विदर्भा के अंदर जो सबसे संपन्न था देश के अंदर, वो आत्महत्या आज सबसे ज्यादा करता है, तो सेब का भी वो करेगा। तो इसलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं राजीव जी कि जो वायदा मोदी जी ने 2013-14 में हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के साथ किया था कि इसको 100% किया जाए, आज भी हम कर रहे हैं। अगर भाजपा के लोग, जैसे परसों में था ठाकुर जयराम जी एक उसमें चर्चा में हम साथ थे, उन्होंने कहा कि ये मांग जायज है, हम आज भी सब किसान बागवान जो है, अगर इनके नेतृत्व में जाने की जरूरत है हम जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के और उत्तराखंड के किसानों के हितों की रक्षा हो जाए। अन्यथा मैं आज आपके माध्यम से यहाँ बताना चाहता हूँ, हम जितने भी किसानों के संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो है ये इस संघर्ष के लिए जो है निरंतर जो है आगे बढ़ेगी, और ये जब तक 100% ये नहीं हो जाता है तब तक अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। तो अरुण फाल्टा जी काफी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और सेब बाहुल्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, ये चर्चा अचानक से प्रियंका गांधी जी ने एक छेड़ दी है कि 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी कर दी जाएगी, कटौती लगभग 35% और की जाएगी। पहले भी 20% कटौती हुई और 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का एक वायदा था आपकी सरकार का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो बागवान काफी सफर करेगा इन चीजों से। तो क्या आप भी अपनी पार्टी को कोई सुझाव देंगे एक हिमाचली और बागवान होने के नाते कि इन चीजों को ना किया जाए, हमारी बागवानी तबाह हो जाएगी? जी अरुण जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, हम तीनों पैनलिस्ट हैं, आदरणीय संजय चौहान जी हैं, कपरेट जी हैं, हम बागवानी क्षेत्र से आते हैं और बागवानी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन एक दिलचस्प घटनाक्रम होता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, जो जिनका घर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हैं, वो एक लंबे
समय अंतराल के बाद हिमाचल आती है, और हिमाचल आते ही एक नई चर्चा शुरू हो जाती है। वो भी बताती हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कहते हैं कि सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटा दी गई है। ऐसा भ्रमजाल फैलाने की कोशिश पूरे देश और प्रदेश के अंदर की गई। उनके दौरे के साथ ही ऐसी चर्चा और उस भ्रमजाल को फैलाने की कोशिश की कि बागवानों के हितों को अनदेखा करके उनके हितों के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। माननीय पीयूष मंत्री जी, वाणिज्य मंत्री का भी प्रेस वक्तव्य आया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन फिर ऐसी चर्चा शुरू आखिर होती क्यों है? विपदा के समय में प्रदेश था, प्राकृतिक दैवीय आपदा आई, और इस आपदा से हम सब लोग मिलकर लड़े, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लड़े। ठीक है, सरकार के कामकाज में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, फिर भी उसको भी इग्नोर करके आम समाज का जनमानस खड़ा हुआ, सरकार के साथ खड़ा हुआ। लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में प्राकृतिक आपदा हुई। माननीय प्रियंका जी, जिनका घर खुद हिमाचल में है, वो बड़े समय अंतराल के बाद है, क्योंकि वो चुनाव के दौरान आए थे। उन्होंने बड़ी घोषणाएं हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ की थी, बहनों के साथ वादे किए थे, 1500 के वादे किए थे, 5 लाख रोजगार के वादे किए थे। उन वादों से जनता कहीं उनसे प्रश्न ना पूछे, भारतीय जनता पार्टी कहीं उनसे प्रश्न ना पूछे, उस बातों को घुमा फिरा कर एक ब्रह्मजाल की स्थिति पैदा की गई। मुझे लगता है कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसने 2 सिद्धांतों को अंगीकार कर दिया है। एक जोसेफ गोएबल्स का झूठ का प्रचार तंत्र, कि झूठ इतना बोलो कि वो सत्य प्रतीत होने लग जाए। दूसरा चार्वक का सिद्धांत, उधार का चार्वक का सिद्धांत, की यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लेते रहो और घी पीते रहो। सारी चीजों के लिए केंद्र और मोदी सरकार को दोषी ठहराओ, अपने जवाबदेही से बचने का प्रयास, अपने उत्तरदायित्वों से जनता के प्रति जो उनके वादे थे उनसे बचने का प्रयास, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सरकार जो है वो ब्रह्मजाल फैलाने की स्थिति और उनके नेता कर रहे हैं। हम सभी किसान हैं, हम सभी बागवान हैं, आदरणीय संजय चौहान जी, कपरेट जी है, हम बागवानी पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। हम पार्टी लाइन से ऊपर भी उठकर सब एक हित में, बागवानों के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और माननीय मोदी जी की सरकार और विगत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बागवानों के हितों की पैरवी के लिए हमेशा सजगता से खड़ी रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का झूठ का प्रचार तंत्र ना फैलाया जाए, जनता को भ्रमित ना किया जाए। इस प्रकार का ब्रह्मजाल फैलाकर प्रदेश की सत्ता पर आप काबिज होगे, लेकिन प्रदेश की जनता को फिर आप बागवानों को उठाना चाहते हैं। डर का भी सिद्धांत है कि डर जनता में पैदा कर दो, बागवानों में डर पैदा कर दो। तो हम सब इन सारी बातों से बचकर एक विमर्श की तरफ बढ़े, एक सामूहिक विमर्श की तरफ बढ़े। बागवानों के हितों की अनदेखी ना हो, कोई भी सरकार ना करे। हम मिलजुल कर इस दिशा में आगे बढ़ने का हमारा प्रयास सबका होना चाहिए। जी अरुण जी, ये भ्रम बेशक फैलाया जा रहा है, लेकिन भ्रम का आधार भी है। 100% का वायदा किया जाता है, 50 से उसको 70 किया जाता है, फिर 70 से फिर 50 कर दिया जाता है। और अब जो कांग्रेस का प्रचार है कि अब उसको 15 करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आधार तो ठोस है इसका, तो बागवान इस भ्रम जाल में फंस भी सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, WTO के साथ समझौता करने वाले आनंद शर्मा जी, माननीय उस समय देश के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उस पर साइन किया। कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं से भी फिर भी किसानों बागवानों की अनदेखी ना हो, इन सब को भी दरकिनार करते हुए, इन सब में भी समस्या का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार ने विदेश से जो सेब आयात होगा, सिर्फ केवल वाशिंगटन डीसी से सेब नहीं आता है। हम ये कहते हैं कि अमेरिका से सेब आता है, ईरान से आता है, चिली से आता है, टर्की से आता है, बहुत सारी देशों से आयात होता है, क्योंकि हम उतना सेब पैदा नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट तो देश के अंदर सेब होता ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाशिंगटन डीसी से सेब आता है। लेकिन हमारे किसानों बागवानों के हितों की अनदेखी ना हो। ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई की चेन वो अलग खेल है, लेकिन फिर भी उसमें कैसा हो सकता है उनके हितों की अनदेखी ना हो। माननीय मोदी जी की सरकार ने ये किया था कि 50 रुपए
जो भी विदेश से सेब आयात होगा 50 रुपए से कम का सेब नहीं खरीदा जाएगा, मिनिमम 50 रुपए से ऊपर 50 रुपए। जब वो सेब मिनिमम पोर्ट पर आता है और उस पर 20 रुपए एक्स्ट्रा ड्यूटीज वगैरह लगता है, मार्केट में 70 रुपए आता है, तो 70 रुपए से कम का सेब विदेश का आ ही नहीं सकता। इतना माननीय मोदी जी ने बागवान और किसानों के लिए किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर और अच्छी स्थिति कैसे हो सकती है, तो हम सब मिलजुल कर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें एक नेगेटिव नैरेटिव नहीं खड़ा करना चाहिए, सामूहिक एक पॉजिटिव विमर्श के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी कपरेड जी, मैं आपसे लूंगा सवाल कि फाल्टा जी ने कहा ये भ्रम जाल फैलाया जा रहा है और आपके बहुत बड़े नेता प्रियंका गांधी जी ने इस चीज को कहा है। आपकी नेशनल स्पोक्स पर्सन और CWC मेंबर सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया के सामने दिल्ली में ये चीजें कही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है। अब हो सकता है जो कदम बढ़ाया जा रहा हो केंद्र की तरफ से, जो कोशिश करनी भी हो, अब एकदम से कदम रुक गया है। तो इस पे राज्य सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाए? क्योंकि अभी पहले भी जो 20% कम किया है उस पर कोई अग्रेशन आई नहीं है सरकार की तरफ से। जी अरुण, फाल्टा जी का जो पहला हाफ था और सेकंड हाफ था जो रिप्लाई का था, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल हिल रहा था। वो अपनी जो सच्चाई की जो बेस था ना, वो हिल रहा था। राजीव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि शायद फाल्टा जी ये भूल गए कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही कहा था कि मैं 100% आयात शुल्क करूंगा, आज उसको 50% पे ले आए। ठीक है, अभी वो जैसी नोटिफिकेशन आएगी 15% की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न है वो ये है, जिसमें मैं तो बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि संजय चौहान जी और इनके साथ साथ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सेब की लड़ाई लड़ी है। 2012 में भी मुझे सेब का वही रेट मिला था जो आज मुझे 2023 में मिला है। अब सोचने का विषय ये है कि 2012 से लेकर अगर 23 तक हमारे 10 साल का अंतराल बीत चुका है। इनपुट कॉस्ट तो हर चीज की इंक्रीज हुई है बनिस्बत बाकी देशों के। आज प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो बागवान है वो किस तरीके से अपने आप को सस्टेन करेगा। माइट की प्रॉब्लम, पतझड़ की प्रॉब्लम आ गई इस बार, अगली बार वो सेबों पे नुकसान करेगी। तो ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो ठीक है, फाल्टा जी को तो एक पॉलिटिकल लाइन पे अपनी पार्टी को बचाना है। मुझे पॉलिटिकल लाइन पे प्रियंका जी और श्रीनेत जी का जो की जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करना है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि 100% आयात शुल्क की बात करने वाले पहले उसको 50 से 70 पे ले जाते हैं, 70 से 50 पे ले आते हैं, और अब कमिटमेंट लेवल उसको 15% पे सेट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बागवानों के साथ डायरेक्ट जो धोखा किया जा रहा है ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसकी जो अल्टीमेट मार है वो तो हम किसानों को ही भुगतनी है। जी, लेकिन इसके लिए सरकार का क्या रोड मैप होगा? क्योंकि सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा, बागवानों के साथ वायदे भी हैं। केंद्र अगर अड़चन डाल रहा है तो केंद्र के साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी आपकी गवर्नमेंट को। देखिए सर, जहां तक इस बार की बात रही, क्योंकि जिस तरह की त्रासदी का हमने इस बार सामना किया है, जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया वो बहुत समय बाद एक इतने बड़े नंबर, इतने बड़े, मैं तो कहूंगा भले ही कम है किसानों के लिए, क्योंकि हमारे लिए जितना दिया जाए उतना कम है। ये राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के मैं ये बात कह रहा हूँ, जितना हम किसानों को दिया जाए उतना कम है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, संगठन की बात है, तो हम डेफिनेटली सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसको सेव करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे प्रदेश सरकार है, वो चाहे केंद्रीय सरकार है। यहाँ से जो हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट निवेदन करेंगे, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी निवेदन करेंगे संगठन के माध्यम से कि वो ये जो मुद्दा है इसको आगे लेकर जाएं और ये इसको एक तर्कसंगत तरीके से जो किसानों के जो हित है उनकी रक्षा की जाए। जी चौहान साहब, आप बोलना चाह रहे थे कि इसके क्या खामियाजे भुगतने पड़ेंगे? भाजपा तो पार्टी लाइन पे बात करेगी, ठीक बोला सुशांत जी ने कि मुझे भी बात रखनी पड़ेगी, लेकिन चर्चा उठी है, कुछ तो उसका आधार है, क्योंकि इससे भी और ड्यूटी अगर कम कर दी गई तो हमारे बागवान, चाहे वो हिमाचल के हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के, चाहे उत्तराखंड के हैं, वो बिल्कुल विमुख हो जाएंगे सेब की खेती से। जी राजीव, आप देखें, पहले तो मैं ये जो मेरे भाई अरुण और सुशांत है, इनकी ईमानदारी को मैं सलाम कर रहा हूं कि ये बतौर किसान यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। बेशक ये गाय बगाए या सीधे रूप में वो पार्टी के स्टैंड को भी यहाँ पर रख रहे हैं, परंतु जो चिंता दोनों जाहिर कर रहे हैं, ये आज
हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के और उत्तराखंड के आम किसान बागवान की ये चिंता है। अभी अरुण ने यहाँ पर तर्क दिया कि, और जो हमारे पीयूष गोयल जी जो मंत्री हैं कॉमर्स और ट्रेड के, उन्होंने भी आज मैंने पढ़ा बयान की दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसों जब ये बात उठी, पीआईबी ने भी जो है जो स्टेटमेंट दिया, मैं आपको इसका ठोस उदाहरण जो अभी तक पिछला एक्सपीरियंस है उसके आधार पर यहाँ पर बात रखना चाहता हूँ, जो अरुण जी भी सहमत होंगे, सुशांत भी सहमत हो। 44 देशों से सेब आयात होता है जब से ये WTO का एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, और 2017-18 से पहले 55% शेयर वो वॉशिंगटन और अमेरिका के सेब का यहां पर था। जब ये रिटेलिएटरी टैरिफ लगा है उस समय जो है ये घटकर इस वर्ष मात्र 1% जो है वो रह गया था। बिल्कुल अरुण ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके अलावा अभी जो पिछले 2 वर्षों के अंदर जो चैलेंज आया है वो ईरान का सेब है, कुछ वो चोरी के रास्ते से अफगानिस्तान से आता था साफ्टा के तहत बिना ड्यूटी के। टर्की का सेब है, चिली का सेब है, बहुत से देश हैं और जो यहाँ पर हैं। परंतु ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जिस तरीके से मैंने जो वहां पर जिम बायर है जो यूएस एप्पल के प्रेसिडेंट और सीईओ है, उन्होंने परसों जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इसके पीछे हकीकत क्या है, हम इसको कंफ्यूज ना करें। हम सब, हिमाचल प्रदेश पढ़ा लिखा राज्य है, इसके पीछे कारण क्या है? 22 जून को यह सहमति हुई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर थे वॉशिंगटन के अंदर जो बाइडेन के साथ, और उसके अंदर उस सहमति में हमारे देश में काम करने का तरीका और वहां पर काम करने का, जो यूएस एप्पल के प्रेसिडेंट और सीईओ थे जिम बायर, वो भी वहां पर थे। वहां पर सहमति बनी कि अब हम जो ये रिटेलिएटरी टैरिफ है इसको जो है हम खत्म करेंगे, जो 20% का लगाया था, और हम इसको 50% करेंगे इसको, क्योंकि उसके अंदर है 90 डेज की कंडीशन उसके अंदर है। वो 90 दिन अभी हुए हैं, वो नोटिफाई हो गया है पिछली 5 और 6 तारीख को, जिसको कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाकर जो है सामने लेकर आई है। और इस चर्चा के लिए जो है वो आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश, कश्मीर के अंदर, मैं कल एक चर्चा में था कि कश्मीर का किसान बागवान जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी हमारा किसान बागवान क्योंकि सीजन में, तो मैं, जो मेरे ये भाई भी कह रहे हैं, मैं जयराम जी के साथ भी परसों वो भी चिंता जाहिर कर रहे थे, कल जो एमएलए हैं बलबीर वर्मा वो भी, ये गंभीर चिंता का विषय है, ये राजनीति का मसला नहीं है। हमारी पार्टी और हम लोग बार बार मांग उठा रहे कि सरकार जो सब्सिडी देती है, आज यूनिवर्सिटी का रोल खत्म है। आज जो दुकानदार है बाजार के अंदर वो तय करता है कि मैंने स्प्रे कौन सा करना है। उसका नतीजा क्या आ गया? 95-97% बगीचों में, अरुण भाई भी कहेंगे, सुशांत, पतझड़ हो गया है। और आज 0 क्वालिटी है सेब की। ये तो यदि अगर पूरी फसल होती तो 2 रुपए किलो मंडी में सेब ना बिकता है ना, और 12 रुपए जो सुशांत कह रहे हैं, इन्होंने भी हाथ खड़े कर देने। तो ये एक गंभीर संकट है, क्योंकि पतझड़ हो गया, अगली साल और होगा। मैं तो ये कह रहा हूं, जो मांग हम, हमारी पार्टी सीपीएम, हमारे जो विभिन्न संगठन है किसानों के, संयुक्त किसान मंच है, हम बार बार मांग कर रहे हैं, और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। जो मोदी जी खुद यहाँ पर हमें जो है आश्वासन देकर गए थे 2013-14 में, बिल्कुल करें, तब ये जो है हमारा हिमाचल का, कश्मीर का और ये उत्तराखंड का जो है वो सेब उत्पादक जो है रोजी रोटी जो है वो संकट से बाहर आएगी। अन्यथा मैंने पहले भी कहा है राजीव जी, जिस तरीके से जो विदर्भा का किसान, गन्ना पैदा करने वाला किसान, यहाँ पर जो है शुगर केन लॉबी और सबसे संपन्न इस देश के अंदर माना जाता था, आज सबसे ज्यादा आत्महत्या उस रीजन में है, और वही लोग कर रहे हैं जो गन्ने की खेती में करते थे, क्योंकि संकट बढ़ा, बाहर से चीनी संकट बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, संकट की दस्तक अब इधर भी दिख रही है कि हिमाचल में भी संकट की दस्तक आ रही है। चौहान साहब ने कहा कि पहले भी जून में समझौता हुआ, बातचीत हुई और उसकी नोटिफिकेशन 90 दिन बाद आ गई। अब भी अगर ये दिल्ली में G20 में अगर इस तरह का कोई वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, तो 90 दिन के भीतर उसके परिणाम हमें देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी पार्टी का मानना ये है, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भाजपा है, ये सब पार्टी मिलकर, सब किसानों बागवानों के संगठन मिलकर वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास चलें। नेतृत्व कोई भी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जयराम जी कर लें,
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर ले, हालांकि दोनों का दायित्व बनता है। एक की बिल्कुल। सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो केंद्र में है, जिसकी मुख्य जिम्मेवारी है इसको करना, क्योंकि नीतिगत फैसला इसको लेकर जो है वो यही सरकार कर रही है। ये जो 70 से जब 50 किया तब भी मोदी जी की सरकार ने किया, 50 से 70 किया, सेब पर आयात शुल्क अमेरिका से जो अभी हाल ही में जो डिसीजन वो भी किया। अगर और कोई कमिटमेंट उन्होंने कर दिया और 3 महीने के बाद इसको कम कर रहे हैं, तो हम तो मांग कर रहे हैं, कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जो मोदी जी ने, जो भाजपा ने 2013-14 के चुनाव में जो है वो क्या नाम जो है वायदा किया था कि हम सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% करेंगे, अभी करें, अन्यथा आप एक चीज देख लें, ये संघर्षशील किसान बागवान है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की जनता है, लाखों लोग जो है फौज में शहीद होते हैं, हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर है। अभी आपने कर्मचारियों का आंदोलन देख लिया ओपीएस का, बाकी जगह जो है आंदोलन के जरिए सिर्फ ओपीएस हासिल अगर हुई है, मैं बधाई देता हूं जो ओपीएस के लोग थे जिन्होंने तो हिमाचल में ही मिली है, बिल्कुल, बाकी जगह तो यही किसान और बागवान है, संघर्ष पे, यही किसान और बागवान है जिसने संघर्षों के जरिए जो है 1987 का आंदोलन हो, जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री, उस समय चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि वाशिंगटन सेब के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। पहले भी जो 70% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 50 किया गया, तब भी मोदी जी दिल्ली के अमेरिका गए और राष्ट्रपति जी के साथ वहां पे एक समझौता हुआ। अब फिर से G20 में ये चर्चा उठी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल दौरे में आरोप लगाए हैं कि अब 15% इसको ला दिया जाएगा। अगर 15% इसको ला दिया तो हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का और उत्तराखंड का जो सेब बागवान है, लाखों के लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। और आज चर्चा में हमने यही पाया कि सभी दलों के लोगों को चिंता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का वायदा था कि ये 100% ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि हमारे देश का सेब ही देश के लोग खाएं और बाहर का सेब बहुत कम आए। तो आज हमने इसी पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।